वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में उपचुनाव के रिजल्ट के बाद क्या महागठबंधन हो गई है कमजोर? नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के रिजल्ट भी आए। तेजस्वी यादव, जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, लगातार कैंपेन कर रहे थे। 4 विधानसभा सीटों पर लगातार चुनावी सभाएं कर रहे थे। तेजस्वी यादव बयान भी दे रहे थे कि इन 4 सीटों पर महागठबंधन जीत हासिल करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और महागठबंधन को निराशा हाथ लगी और ये 4 सीट एनडीए खेमे में जा पहुंचा। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि क्या इन 4 सीटों को हारने के बाद महागठबंधन बिहार में कमजोर हो गई है? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिहार की सबसे नंबर 1 पार्टी क्या अब नंबर 1 पे नहीं रही है? क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अब बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले बीजेपी के 78 विधायक थे, लेकिन अब तरारी और रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत दर्ज होने के बाद बीजेपी के 80 विधायक हो गए हैं, जबकि आरजेडी के पहले सबसे अधिक विधायक 79 थे, लेकिन 2 सीट हार जाने के बाद आरजेडी के पास मात्र 77 विधायक बचे हैं। जेडीयू के पास पहले से 45 विधायक थे, जो अब बेलागंज सीट जीतने पर जेडीयू के 46 विधायक हो चुके हैं। भाकपा माले के 12 विधायक थे, लेकिन तरारी सीट हार जाने के बाद भाकपा माले के 11 विधायक हो गए हैं। जीतन राम मांझी की 4 सीट बरकरार है। देखा जाए तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में विपक्ष महागठबंधन और ज्यादा कमजोर हो गई है। पहले महागठबंधन के पास 115 विधायक थे, जो घटकर अभी 112 विधायक हो चुके हैं। तो वहीं सत्ता पक्ष एनडीए के 128 विधायक थे, जो अब बढ़कर 131 विधायक हो गए हैं। वर्तमान में विधानसभा के 243 सीटों में से सत्ता पक्ष के बीजेपी के 80, जदयू के 46, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 और निर्दलीय 1 सुमित सिंह मिलाकर 131 हुए। तो वहीं महागठबंधन में आरजेडी के 77, कांग्रेस के 19 और भाकपा माले के 11, भाकपा के 2, माकपा के 2 और एआईएमआईएम के 1 विधायक मिलाकर कुल 112 विधायक विपक्ष में रह गए हैं। ऐसा माना जा रहा था कि शाहबाद और मगध में बीजेपी और एनडीए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन इस उपचुनाव परिणाम के संकेत बता रहे हैं कि बीजेपी अब इन क्षेत्रों में भी पैर जमाने लगी है। ऐसा लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए राज्यों में महागठबंधन की बड़ी चुनौती बनकर उभरेंगे। बता दें कि एनडीए प्रत्याशियों की जीत के बाद बिहार के बीजेपी नेताओं ने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है और जीत का श्रेय केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को दिया है। पार्टी नेताओं ने एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया और उनकी जीत पर बधाई दी। तो देखिए, बीते दिनों बिहार में हुए 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में एक भी सीट महागठबंधन के पाले में नहीं गई और अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है, क्योंकि उनके विधायकों की जो संख्या थी उसमें अब कमी आ गई है और बीजेपी, जो बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी थी, अब वो पहले स्थान पर आ गई है और आरजेडी, जो पहले नंबर की पार्टी थी बिहार में, अब वो दूसरे स्थान पर जा चुकी है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4।